हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम कलेक्शंस देखेंगे। कलेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप पाइथन प्रोफाइल के लिए जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको कलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप ये अच्छे से पढ़ना। तो पाइथन में बेसिकली हमारे चार तरह से कलेक्शंस होते हैं। एक हो जाता है लिस्ट, एक हो जाता है टप्पल, एक हो जाता है सेट और एक हो जाता है डिक्शनरी। यदि याद हो, जब हम लोग डेटा टाइप पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में कलेक्शन का टॉपिक है। तो लिस्ट क्या होता है? एक काइंड ऑफ कलेक्शन बोल सकते हो, जहां पे आप बहुत सारे डेटा को स्टोर करवा सकते हो। तो लिस्ट एक तरह से एरे की तरह होता है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना होता है और जो भी आप डेटा स्टोर करवाना चाहते हो वो आप स्टोर करवा सकते हो। तो यहां पे नंबर भी आ सकता है, डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में भी डेटा को ले सकते हो, और साथ ही में उसे कंबाइन भी कर सकते हो। मतलब नंबर और स्ट्रिंग साथ में ले सकते हो, नंबर और डेसिमल वैल्यू साथ में ले सकते हो। तो एक लिस्ट में आप अलग अलग तरह से डेटा स्टोर करवा सकते हो। टप्पल में क्या होता है? एक पैरेंथेसिस देना होता है, इसी को आप राउंड ब्रैकेट बोलते हो। तो यहां पे भी आप वही काम कर सकते हो जो आप लिस्ट में कर सकते हैं। तो यहां पे भी आप राउंड ब्रैकेट में कुछ भी डेटा स्टोर करवा सकते हो। अगला क्या है? सेट। सेट में हम लोग क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट देते हैं और यहां पे डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो यहां पे भी आप अलग अलग तरीके से डेटा स्टोर करवा सकते हो। और फाइनली आपका डिक्शनरी, इसमें भी आप कर्ली ब्रैकेट देते हो। ये बेसिकली सेट की तरह ही होता है, लेकिन यहां पे आपको की वैल्यू के फॉर्म में डेटा लेना होता है। अब ये की क्या है? जो आपका इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कोई डेटा को स्टोर करवाते हो तो उसका एक इंडेक्स नंबर होता है, उससे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पे इंडेक्सिंग नहीं होता है, यहां पे आपका की होता है, उसी की को आप इंडेक्सिंग बोलते हो। तो यहां पे जो भी डेटा एक्सेस करना होता है आप की के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हो। तो ये हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे सारे में, इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। और आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। फाइल को रिनेम कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे कर लेते हैं कलेक्शन। यहां पे सपोज हमें एक लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला? एक वेरिएबल लिया और यहां पे हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, जो आप एरे में करते थे। अब यहां पे डेटा स्टोर करवाना है, तो सपोज किया 1 2 3। इसका टाइप चेक करोगे तो ये लिस्ट देगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो लिस्ट दिया। अब चाहो तो प्रिंट भी लगा सकते हो। मैंने आपको बोला है कि यदि एक डेटा को आपको प्रिंट करवाना है तो आप डायरेक्टली लिख दोगे तो वो प्रिंट करवा देंगे, लेकिन मोर देन वन डेटा है तो आपको यहां पे प्रिंट लेना ही लेना पड़ेगा। अब सपोज यहां पे आपने संजीत ले ली, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप नंबर भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हो। तो यहां पे डेसिमल भी ले लिया 12.5। तो इस केस में भी आपका लिस्ट ही शो करेगा। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करवा सकते हो। यहीं पे हम लोग कर लेते हैं y इक्वल टू, यहां पे ले लेते हैं टपल का, तो सेम कर लेते हैं 1, 2, 3। यहां पे कर लेते हैं कोडर, और यहीं पे हम लोग कर लिए 10.5। तो यहां पे हमने कर लिया टाइप ऑफ y। अब इस केस में देखिएगा, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे ये टपल दिया। तो मैंने आपको बताया कि जब मोर देन वन चीजें प्रिंट करवाना हो तो आपको प्रिंट लेना पड़ेगा, नहीं तो वो लास्ट वाला वैल्यू ही शो करेगा। तो यहां पे ये टपल जो है वो इसके लिए शो हो रहा है। तो यदि दोनों प्रिंट करवाना हो तो यहां पे आप प्रिंट दे सकते हो। तो इस केस में ये वाला भी ले लेगा, लेकिन आप प्रिंट से ही ट्राई करना चीजों को हैंडल करने का।
तो देख सकते हो एक लिस्ट आ गया, एक टपल आ गया। ठीक है, ऐसा करते हैं। इसको एल ले लेते हैं, एल फॉर लिस्ट, इसको कर लेते हैं टपल, ये अच्छा है। अगला क्या है, सेट। तो सेट के लिए यहां पे एस कर लिया, एक कर्ली ब्रैकेट, यहां पे डेटा ले सकते हो 1, 2, 3, यहीं पे हमने ले लिया संजीत, यहीं पे हमने ले लिया कोडर, और यहीं पे हमने प्रिंट करवा लिया। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट टाइप ऑफ एस। तो ये क्या देगा, सेट दे सकते हो, सेट दे दिया है। और एक लास्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी में मैंने आपको बताया की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को लेते हैं, तो उस केस में यहां पे आप कर सकते हो एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ही होगा। यहां पे हम लोग ले लेते हैं नेम, और नेम में हम लोग कर लेते हैं संजीत। तो ये क्या हो गया, की और कॉलन के बाद जो आप देते हो वो वैल्यू हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि डिक्शनरी में की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को लेते हैं। तो यदि इसको आप प्रिंट करवाओगे, इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी, इसको डिक्शनरी कर लेते हैं डी, इसको भी डी कर लिया, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो डिक्शनरी शो हो गया। तो ये हो जाता है आपका लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। अगला डिफरेंस क्या है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, टपल भी अलाउ करता है, सेट जो है ये अलाउ नहीं करता है, डिक्शनरी भी अलाउ नहीं करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया, प्लस कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग कर लेते हैं 2। तो ये पहले से 2 था, हमने फिर ले लिया। तो यही हो जाता है डुप्लीकेट वैल्यू, कि आप एक वैल्यू को दोबारा ले रहे हो। तो ये पॉसिबल है आपके लिस्ट के केस में। इसको प्रिंट करवाओगे, प्रिंट एल, कंट्रोल एंटर, तो ये शो कर देगा, जो भी आप लोगे वो डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये लिस्ट में पॉसिबल है, टपल में भी पॉसिबल है, देख सकते हो। इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी, टपल के लिए पैरेंथेसिस ले लिया, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे भी स्टोर हो गया है और यहां पे भी स्टोर हो गया है। अगला क्या है, सेट। सेट के लिए भी देख लेते हैं, इसी को कॉपी किया, यहां पे कंट्रोल वी किया, यहां पे ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, यहां पे भी ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे शो नहीं हुआ, मतलब जो आपने 2 लिया वो रिमूव हो गया यहां पे। तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है आपके सेट के केस में। ठीक है, और एक डिक्शनरी है, तो ये भी देख लेते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, यहां पे प्लस किया, यहां पे ले लेते हैं डिक्शनरी इक्वल टू नेम संजीत कर लिया, और फिर यहां पे कर लेते हैं हम लोग नेम संजीत, मतलब एक ही चीज 2 बार ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट डी कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे भी एक ही डेटा शो हुआ है, तो यहां पे भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। तो ये हो जाता है आपका नो डुप्लीकेट। साथ ही में लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब क्या होता है, आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो ये चीजें हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, जब हम लोग सारे को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है, इसमें आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, इसमें आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सेट जो है ये इम्यूटेबल है, लेकिन सेट जो है वो अपने आप में म्यूटेबल है। मतलब यहां पे जब आप डेटा को लोगे तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते जो आपने लिया हुआ है। बाद में डेटा को आप जरूर ऐड कर सकते हो और साथ ही में इसको कंप्लीटली डिलीट कर सकते हो, लेकिन चूंकि इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है, जो आपने लिया हुआ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है कि सेट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। डिक्शनरी में क्या है, आप चेंज कर सकते हो। यहां पे जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ है
उसे आप चेंज कर सकते हो, इसलिए म्यूटेबल होता है। अगला डिफरेंस ये है कि लिस्ट में स्लाइसिंग आप कर सकते हो, टपल में भी कर सकते हो, सेट में नहीं कर सकते और डिक्शनरी में भी नहीं कर सकते। स्लाइसिंग मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है, कि जब आपको सबस्ट्रिंग लेना होता है या फिर एक लिस्ट से आपको कुछ स्पेशल डेटा चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए तो उसे आप स्लाइस कर सकते हो, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो डिक्शनरी में ये पॉसिबल नहीं है। साथ ही में इसका फिक्स इंडेक्स होता है, मतलब किसी भी वैल्यू को आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। टपल जो है इसमें भी फिक्स इंडेक्स होता है, लेकिन सेट जो है वो अनइंडेक्स होता है। इसमें आप डेटा को इंडेक्स के थ्रू गेन नहीं कर सकते। और डिक्शनरी जो है ये इंडेक्स होता है क्योंकि यहां पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा होता है, तो आप की के रूप में डेटा को एक्सेस कर सकते हो, इसलिए ये इंडेक्स होता है। लेकिन यहाँ पे 0 1 2 के फॉर्म में डेटा नहीं होता है, मतलब आप 0 1 2 के फॉर्म में एक्सेस नहीं कर सकते, आप की के फॉर्म में डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और एक फाइनल है, ये ऑर्डर्ड वे में होता है, मतलब जब आप डेटा को स्टोर करते हो तो वो ऑर्डर्ड में होता है क्योंकि ये फिक्स इंडेक्स होता है। इसमें भी ऑर्डर्ड होता है, इसमें अनऑर्डर्ड होता है, मतलब डेटा कहीं पे भी स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए आप देख सकते हो, सपोज ये वाला है, यहां पे हमारा है 3, यहां पे कर लेते हैं 6 और यहां पे हम लोग कर लेते हैं 4, ठीक है, कंट्रोल एंटर। तो इस केस में आप देख सकते हो 4 हमने यहां पे स्टोर किया है लेकिन ये यहां पे आ गया, तो यही हो जाता है आपका अनऑर्डर्ड, कि आपने डेटा कहीं और स्टोर करवाया और वो कहीं और स्टोर हुआ। डिक्शनरी भी अनऑर्डर्ड होता है, भले ये इंडेक्स्ड हो, यहां पे भी आपका वही काम होता है जो आपका सेट में होता है, इसलिए ये अनऑर्डर्ड हो जाता है। तो ये हमारा फिलहाल डिफरेंस था। आने वाले वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।